क्या करुण नायर को और मौके मिलने चाहिए थे? ये सवाल क्रिकेट प्रेमियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। दरअसल ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि करुण नायर को इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वहां उन्हें कुछ मैचों में ही मौका मिला। उस एक अर्धशतक को छोड़ दे तो उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा और इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वही करुण नायर जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए 13 शतक जड़ा था, वही खिलाड़ी जो 2 सालों से घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे थे, जिन्होंने कभी सोशल मीडिया पर लिखा था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, और जब वो मौका आया तो शायद वे पूरी तरह उसका फायदा नहीं उठा सके, फिर उन्हें टीम से निकाल दिया गया। सवाल उठता है, क्या वाकई वो और अवसर डिजर्व करते थे? ये बहस इसलिए भी तेज हुई क्योंकि जब उन्हें ईरानी कप से भी बाहर रखा गया तब भी उन्होंने अपने खेल से जवाब दिया। कर्नाटक के लिए 66 से ऊपर की पारी, फिर शानदार शतक, और अब रणजी ट्रॉफी 2025-26 में तो उनका बल्ला खूब बोल रहा है। गोवा के खिलाफ 174 और सौराष्ट्र के खिलाफ 73 रन। इन पारियों के बाद करुण नायर का बयान आया कि उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि उन्हें टीम इंडिया से क्यों बाहर किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने 2 साल तक लगातार प्रदर्शन किया था और कम से कम एक और सीरीज का हकदार थे। सच कहा जाए तो करुण नायर थोड़े बदकिस्मत रहे। इंग्लैंड में परिस्थितियां मुश्किल थीं, पिचें सीमर फ्रेंडली थीं और शायद उनका आत्मविश्वास वहां थोड़ा डगमगाया। कई मौकों पर उन्होंने 30-40 रन बनाए लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। चयनकर्ता अगरकर ने कहा था कि उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए, मगर अब नायर फिर रन बना रहे हैं और इस वजह से सवाल फिर उठ रहा है कि क्या उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया? क्या टीम इंडिया उनसे ज्यादा उम्मीद कर रही थी या उन्होंने उम्मीद पूरी नहीं की? नायर ने हाल में कहा कि उन्हें लगता है कि वे एक सीरीज और खेलने के हकदार थे। उन्होंने बताया कि उनका एक व्यक्तिगत लक्ष्य था जिसके बारे में वे फिलहाल बात नहीं करना चाहते, लेकिन टीम के लिए जीतना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकारा कि टीम से बाहर होना बेहद दर्दनाक अनुभव है। उनका कहना है कि लोगों की अपनी राय होगी, मगर मुझे पता है मैं उस समय टीम में रहने लायक था। आज भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यही महसूस करते हैं, जैसे पृथ्वी शॉ जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, या रहाणे जिन्होंने 159 बनाए, या दीपक चाहर जिन्होंने 4 विकेट झटके। सबका मन कहता है कि वे अब भी देश के लिए खेल सकते हैं। करुण नायर भी उन्हीं में से एक है। वे कहते हैं, मैं रन बनाता रहूंगा क्योंकि यही मेरा जवाब है। उनकी बातों में एक छिपा दर्द साफ झलकता है कि एक सीरीज तो और मिलनी चाहिए थी। अब जबकि साई सुदर्शन को भी मौके मिल रहे हैं, भले ही वे कुछ मैचों में असफल रहे हों, तब ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या करुण नायर को जल्दी भुला दिया गया? क्या अब भी उनके लिए वापसी की कोई उम्मीद बाकी है? कहना मुश्किल है क्योंकि उम्र और चयन नीति दोनों उनके खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि कई खिलाड़ी, चाहे रहाणे हो या पृथ्वी शॉ या खुद करुण नायर, सबके मन में यही सवाल गूंजता है कि क्या हमें एक मौका और मिलना चाहिए था? आपका क्या मानना है? क्या करुण नायर को वापसी का एक और अवसर मिलना चाहिए था? किस खिलाड़ी की जगह बनती थी टीम में? बताइए अपना विचार।